कड़कती ठंड की एक रात, जब पूरा गांव गहरी नींद में था, एक बूढ़ा आदमी दरवाजे के बाहर कांप रहा था और अंदर उसका अपना ही बेटा चैन से सो रहा था। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सालों बाद जब उस बेटे ने सच्चाई देखी तो उसकी दुनिया ही टूट गई। पहाड़ों से घिरे एक छोटे से गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था। नाम था रामू काका। छोटा सा कच्चा घर, टूटी छत और जिंदगी में बस एक लंबा सन्नाटा। रामू काका के पास न परिवार था न कोई अपना। दिन भर गांव में छोटे मोटे काम करता और रात को अकेले चूल्हे के पास बैठकर सूखी रोटी खा लेता। एक दिन कड़ाके की ठंड में जब बर्फ लगातार गिर रही थी, रामू काका जंगल के रास्ते से गुजर रहा था। तभी उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी, धीमी, कांपती हुई, जैसे जिंदगी खुद मदद मांग रही हो। वो आवाज की तरफ बढ़ा और जो उसने देखा, उसके पैर वहीं जम गए। एक नवजात बच्चा बर्फ पर पड़ा हुआ, ठंड से नीला पड़ चुका था। रामू काका की आंखों में आंसू आ गए। उसने तुरंत बच्चे को उठाया, अपने सीने से लगाया और बिना कुछ सोचे उसे अपने घर ले आया। उस रात उसने आग जलाई, अपने कपड़ों में बच्चे को लपेटा और पूरी रात उसे सीने से लगाए बैठा रहा। धीरे धीरे बच्चा शांत हो गया। रामू काका ने उसके माथे को चूमा और कहा, आज से तू मेरा बेटा है और मैं तुझे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। समय बीतता गया। रामू काका ने उस बच्चे का नाम रखा आशु। वो खुद भूखा रहता, लेकिन आशु को कभी भूखा नहीं सोने देता। गांव वालों के ताने सुनता, लेकिन बेटे के लिए सब सहता। धीरे धीरे आशु बड़ा हुआ और वही आशु अब रामू काका का सहारा बन गया। वो काम करने लगा, पैसे कमाने लगा और एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं शादी करना चाहता हूं। रामू काका की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने बिना सोचे शादी के लिए हां कर दी। शादी के बाद कुछ दिन सब अच्छा रहा, लेकिन फिर हालात बदलने लगे। बहू का व्यवहार धीरे धीरे कठोर होता गया। वो रामू काका को बोझ समझने लगी। एक दिन उसने साफ कह दिया, अब इस घर में मुफ्त की रोटी नहीं मिलेगी। रामू काका चुप रहा, उसने कुछ नहीं कहा। फिर एक ठंडी रात बहू ने दरवाजा खोला और कहा, निकल जाओ यहां से। रामू काका ने कांपते हाथों से अपनी लाठी उठाई और बिना एक शब्द बोले घर से बाहर निकल गया। वो गांव छोड़कर दूर एक खेत के पास रहने लगा। दिन में रखवाली करता और रात को बेटे की याद में रोता। उधर आशु काम के सिलसिले में शहर चला गया था। उसे कुछ भी पता नहीं था। सालों बाद जब आशु वापस लौटा तो घर खाली था। उसने पत्नी से पूछा, बाबा कहाँ है? पत्नी ने लापरवाही से कहा, पता नहीं, चले गए कहीं। ये सुनकर आशु के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो पागलों की तरह गांव-गांव बाबा को ढूंढने लगा। आखिरकार उसे पता चला कि बाबा एक झोपड़ी में रहते हैं। वो दौड़ता हुआ वहां पहुंचा, दरवाजा खोला और जो उसने देखा, एक कमजोर बूढ़ा फटी चादर में लिपटा ठंड से कांप रहा था। आशु वहीं गिर पड़ा। बाबा, मुझे माफ कर दो। रामू काका ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया। रो मत बेटा, तू आ गया, बस यही काफी है। आशु फूट फूट कर रो पड़ा। बाबा, आप बोझ नहीं हो, बाबा आप मेरी जिंदगी हो। अगले ही दिन आशु अपने बाबा को वापस घर ले आया। पत्नी को अपनी गलती का एहसास हुआ। वो रोते हुए उनके पैर छूने लगी। रामू काका ने मुस्कुराकर कहा, गलती इंसान से ही होती है, समझ आ जाए तो वही सबसे बड़ी बात है। धीरे धीरे घर में फिर से खुशियां लौट आईं। अब रामू काका अकेला नहीं था। वो अपने बेटे के साथ इज्जत और प्यार से जी रहा था। जिन हाथों ने हमें उठाया, उन्हें कभी गिरने मत देना। दोस्तों, अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और अगर आप ऐसी ही दिल को छू लेने वाली कहानियां सुनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं अगली कहानी में। धन्यवाद।